हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ना मैं आप सबके साथ कुछ किचन एंड होम टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि आपके रोज़ के काम को, आपके घर को, आपके किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखेंगे और आपका टाइम, पैसे, मेहनत सब कुछ बचेगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स हैं, बट बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं जिन टिप्स को आप में से बहुत सारे लोग फॉलो भी करते होंगे और बहुत सारे लोगों को पता होगा बट वो फॉलो नहीं करते होंगे या फिर कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। तो बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वही हर किसी के बस में होती है फॉलो करना। अदरवाइज हम तो बहुत सारी ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं जो कि इतने टफ होते हैं ना, इस टाइप के होते हैं, इतने उलझे हुए होते हैं कि उनको फॉलो करना जस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो जो छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी आसान सी टिप्स होती है ना, उनको फॉलो करके हम अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए उन टिप्स को फटाफट से देख लेते हैं। और अगर टिप्स अच्छे लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाओ। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू। तो चलिए टिप्स को देख लेते हैं। जो मेरी पहली, दूसरी, तीसरी टिप्स है ना वो डस्टबिन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप कितना भी गार्बेज बैग वगैरह यूज़ करते हो ना, तो आपका डस्टबिन क्लीन ही क्यों ना हो, फिर भी एक बार वीक में उसको अच्छे से डीप क्लीन ज़रूर करें सर्फ वगैरह डाल के। उसके बाद जो दूसरी टिप है वो उसको आप अच्छे से सुखाएं ज़रूर, धूप में आधे एक घंटे के लिए छोड़ दें, पलट के उसको सूखने दें। तीसरी टिप ये है कि आप भले ही सूखा कचरा या गीला कचरा रखते हो, आप गार्बेज बैग यूज़ करते हो, तब भी आप नीचे एक न्यूज़पेपर इस तरीके से ज़रूर लगाएं। मैं दोनों ही टाइप के कचरों में लगाती हूँ, और जो गीला कचरा होता है उसके लिए मैं गार्बेज बैग ऊपर से लगाती हूँ और जो सूखा होता है उसके लिए नहीं लगाती हूँ। तो इससे हमारा डस्टबिन जल्दी गंदा नहीं होता है। नेक्स्ट टिप है मिक्सर के जार के लिए। इसमें भी मैं आप सबको 2 टिप बताऊंगी। तो पहली टिप ये है कि जब कभी भी हम कुछ भी मिक्सर के जार में पीसते हैं, चाहे वो चटनी हो या फिर कुछ और, तो उसको नॉर्मल हमें पानी से क्लीन नहीं करना चाहिए, या फिर जो स्क्रबर होता है उसके भी क्लीन करने से काम नहीं चलता है। उसमें फंगस वगैरह लग जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं। तो उसके लिए हमें इसमें डालना है पानी, थोड़ा सा विम जेल या फिर कोई भी हैंड वॉश डाल दे और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए 30-40 सेकेंड्स के लिए चला ले। इससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। जितने भी अंदर उसके फूड पार्टिकल्स वगैरह फंस जाते हैं वो सारे निकल जाते हैं, क्योंकि पूरा हमारा मिक्सर ग्राइंडर जो है वो अच्छे से चल जाता है और 30-40 सेकेंड्स के लिए चल जाता है। और लगे हाथ आप थोड़े से अपने मिक्सर को भी इस तरीके से क्लीन कर ले, ताकि वो भी उस टाइम पे ही क्लीन हो जाएगा, बाद में आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस इसको हम अच्छे से खंगाल देंगे तो ये देखिए कितनी चमचमासी गई है, बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। इसके बाद मिक्सर जार के लिए नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि हमारा ना इस रबर के अंदर बहुत सारा कचरा फंसा हुआ रहता है। आप सब देख सकते हो बिल्कुल ब्राउन सा हो गया है ये। इसको क्लीन करने के लिए इस रबर को हमें निकालना है। आप सब देख सकते हो कितना ही ज़्यादा अंदर से कचरा निकल रहा है। 1-2 टाइम मैंने भी क्लीन नहीं किया था तो इस वजह से ये ऐसे रह गया है, और अभी अभी मैंने चटनी बनाई है तो उसका भी है। तो इसको आप इस तरीके से बिल्कुल ना छोड़ें, बहुत ही हार्मफुल है, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें फंगस वगैरह ग्रो करते हैं। तो करना हमें ये है कि एक थोड़ा बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें लेना है हमें पानी, नॉर्मल पानी, कोई गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से कोई भी ब्रश या फिर स्क्रबर आप कुछ भी ले सकते हो जो कि आप जूठा में यूज़ नहीं करते हो, और बस इस तरीके से आप उस पर थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश लगा लो और इस तरीके से इसको घुमा घुमा के अच्छे से क्लीन कर दो, और फिर नॉर्मल पानी से क्लीन कर दो। साथ ही साथ रबर जो है उनकी भी पूरी अच्छे से इसी ब्रश से सफाई कर देंगे और उसको भी नॉर्मल पानी से हम धो देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो मिक्सर का जार है वो ओवरऑल क्लीन हो जाएगा। कहीं भी कोई भी कचरा या फूड पार्टिकल्स या फंगस के होने की कोई चांसेस नहीं होंगी। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट टिप है मेरी इन केले के छिलके। हमारे घर में हम केला वगैरह खाते ही हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो ये जो केले के छिलके होते हैं ना, ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, आप केला खा लो और उनके जो छिलके हैं उसको किसी भी बर्तन में रख के उसमें पानी डाल दो 1 दिन के लिए ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे आप उस पानी को अपने पौधों में डाल दो, सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा, या फिर आप इसमें थोड़ा और पानी मिक्स करके, ज़्यादा पानी उसको करके और फिर सारे पौधों में डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो मैं इस तरीके से केले को रख देती हूँ और इनको पौधे में इनका पानी डालती हूँ। बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है प्लांट्स का।
नेक्स्ट टिप है मेरी सब्जियों के लिए। इस तरीके के लीफ वाले वेजिटेबल्स आते हैं ना, जैसे मूली है, तो ये सारी चीज़ें ना हमें उसी वक्त कट करके हटा देना चाहिए। अगर आपको पत्ते को यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, बट मेरे घर में एज सच कोई यूज़ होता नहीं है तो मैंने उसको कट करके हटा दिया है। बाकी जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप उनको अच्छे से वॉश करके रखो। वेजिटेबल जैसे कि ये फूल गोभी होती है ना, इनको मुझे काट कर छिटका कर रखने में ही ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि इतने बड़े से फूल होते हैं ना, तो बस इनका ना थोड़ा मीडियम साइज़ का बड़ा सा ही फूल कट करके धो के अच्छे से, ताकि उसमें कीड़े वगैरह की चांसेस भी नहीं होती है, धोकर फिर उसका पानी निकल जाए, सूख जाए वो, तो थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद किसी भी डब्बे में पैक करके या फिर थैली में पैक करके इसको रख देती हूँ। तो ये काफ़ी ईजी यूज़ करने में भी हो जाता है, धुला धुलाया मिल जाता है। कोई हड़बड़ी में भी आपको खाना बनाना है तो भी टेंशन नहीं होती है, और कीड़े वगैरह की भी टेंशन नहीं होती है, और फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हम वेजिटेबल्स वगैरह छांट लेते हैं, उनको धोकर भी रख देते हैं, बट है ना, साइड में कचरा वगैरह जो रहता है वो इसी तरीके से छोड़ देते हैं कि अच्छा चलो बाद में कर लेंगे। बट इस तरीके के काम को कभी भी पेंडिंग ना छोड़े। अगर आप एक काम कर रहे हो तो वो पूरा काम उस वक्त ही फिनिश कर लो, तो वो काम ज़्यादा ईजी लगता है। अदरवाइज़ बाद में आकर करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो बस उनमें से ही एक थैली में मैंने इसके सारे जो भी निकला था गोभी का और पत्ते वगैरह, वो सारे मैंने समेट लिए और काउंटर टॉप को लगे हाथ ही क्लीन कर दे रही हूँ। तो हो गया ना काम फटाफट से, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ा और दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमारा ये काम पेंडिंग है। नेक्स्ट टिप जो है मेरी वो घी निकालने के लिए है, कि घी निकालने के लिए ना अक्सर हम या तो ब्लेंडर का यूज़ करते हैं, बहुत लोग हाथ से उसको मथ के निकालते हैं, या फिर मिक्सी में निकालते हैं। तो मिक्सी का जो जार होता है ना, उसको क्लीन करना काफ़ी टफ़ होता है। पहले मैं भी उसी तरीके से निकालती थी, लेकिन अभी जो है मैं हैंड ब्लेंडर से निकालूंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि काफ़ी ईजी है उससे निकालना, और उसको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। कुछ भी नहीं करना, बस एक मैंने जग लिया है, उसमें सारे जो मलाई है उसको डाल रही हूँ। नॉर्मल ग्लास जो होता है वो 1 ग्लास पानी डालना है इसमें, नॉर्मल टेम्परेचर जो नॉर्मल पानी है फ़िल्टर से निकाल के वो डाला है मैंने, और बस हैंड ब्लेंडर से मुश्किल से 3 से 4 मिनट में हमारा जो मक्खन है वो निकल जाता है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, गंदगी भी कम होती है और टेंशन भी कम होता है, मेहनत भी कम लगती है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कुछ मैशर हैंड ब्लेंडर है तो आप इसका यूज़ करें और फटाफट से घी मक्खन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि कभी भी जब मक्खन हम निकालते हैं तो उस मक्खन को ना हमें ठंडे पानी में रखना चाहिए, फ्रिज का पानी होना चाहिए। तो इस बाउल में मैंने फ्रिज का पानी रखा हुआ था और उसमें ही सारे मक्खन निकाल के रख रही हूँ। उससे हमारे मक्खन जो होते हैं वो अच्छे से शेप में आ जाते हैं और थोड़े से मतलब स्टिफ़ हो जाते हैं, ऐसे सॉफ्ट से, या फिर पिघले हुए से आपको नहीं लगेंगे। उनका अच्छा सा एक शेप बन जाएगा और काफ़ी अच्छा, मतलब आपको ऐसा करने के बाद आपको फ़ील होगा कि कितना अच्छे से हमारा जो मक्खन है वो निकल आया है। और इसको आप एज अ मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। इस टाइम पे आप इसको ऐसे ही रख के एज अ मक्खन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इससे घी बना सकते हैं। तो घी बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको कढ़ाई में इसको डाल देना है और एकदम लो फ्लेम कर देना है, और थोड़े थोड़े टाइम पे आपको इसको चलाते रहना है और आपका घी जो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आपको पता चल जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो बस आपका जो घी है, और कलर एकदम से डार्क हो जाएगा, ब्लैक नहीं होना चाहिए, डार्क ब्राउन होना चाहिए। तो आपका घी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसको छन्नी से छान लें और आप उसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बच जाता है ये, जब हम घी निकालते हैं तो वो दूध पानी आप जो भी कह लो वो मिक्सचर रहता है, तो उसको आप या तो आप दही भी जमा सकते हैं जामुन डाल के, या फिर आप उससे पनीर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर। कुछ भी नहीं करना, बस मैंने हाफ़ लेमन लिया है, वो स्क्वीज़ किया है और ऐसे मिक्स करती रही, बस दूध जो है वो फट गया है। अब इसको छान के एक कपड़े में लपेट के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और इसको हम यूज़ कर लेंगे पनीर पराठा बनाने में या फिर भुर्जी बनाने में। मैंने तो भुर्जी बनाई थी। और उसके बाद जो हमने घी निकाला है, उसकी जो कढ़ाई बच गई है ना, तो कढ़ाई को हमें ऐसे फेंकना नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारा घी चिपका हुआ है। तो उसमें 2-3 चम्मच और घी डाल के मैंने गाजर भून लिया और लगे हाथ मैंने गाजर का हलवा दूध और मावे के साथ बना लिया। तो ये ना एक से रिलेटेड दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।